अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो गैसेस होती हैं ये आपके ब्लड के अंदर कैसे सर्कुलेट करती हैं। तो अगर आपको पता हो तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इन द एनवायरनमेंट एंड इन द ब्लड। क्योंकि आपका जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। दैट्स वाई लंग्स से जो होता है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो होता है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है और लंग के अंदर कम होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद जब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई तो जैसे जैसे ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाएगी तो टिश्यूज़ के अंदर यहाँ पे 104 था, जैसे ये टिश्यूज़ के पास पहुँचेगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप करके 95 हो जाएगा। अब इस 95 की वजह से और आपका जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेशर होता है वो 40 होता है। तो बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिफरेंस इन द ऑक्सीजन प्रेशर, ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड से सेल्स के अंदर आ जाता है और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो सेल्स से ब्लड में आ जाता है एंड देन ये ब्लड जो होता है वो वापस आपके लंग्स में जाता है फॉर द रिफिलिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब लंग्स के अंदर क्योंकि आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हर ब्लड के अंदर जो हर सेल होता है हीमोग्लोबिन का या रेड ब्लड सेल, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एनवायरनमेंट या लंग्स के साथ जो है वो ऑक्सीजन के एक्सचेंज ईजीली कर सके। फिर आपका जो ऑक्सीजन होता है उसको लंबा रास्ता नहीं ट्रैवल करना पड़ता। डिफ्यूजन आसानी से उसी टाइम होगी जब उसको जो है वो रास्ता या उसका जो वो डिस्टेंस है वो ईजी जल्दी जो होगा वो कवर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगेन आपके जो एयर सैक और आपके जो ब्लड होते हैं उसके अंदर जस्ट 2 सेल्स का जो होता है वो डिफरेंस होता है। इस वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो तेज़ी से ब्लड में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो तेज़ी से एयर सैक के अंदर चली जाती है। अब ये तो आपकी ऑक्सीजन ब्लड में आ गई। तो ये जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है वो हम कहते हैं कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, लेकिन अब हम किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट जब करते हैं तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम उसको किसी चीज़ पर कैरी करवाते हैं। जैसे अगर हमने जो है वो ज़्यादा सामान कैरी करना होगा तो हम उसके लिए लॉरीज या ट्रक्स हायर करेंगे। अगर छोटा सामान होगा तो उसके लिए हम लोग गाड़ियाँ भी हायर कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड के पास स्पेशल रेड ब्लड सेल्स होते हैं और उन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इजीली बाइंड कर सकता है। अगर मैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसके अंदर 4 अल्फा यूनिट्स होते हैं जो कि कंबाइन हो जाते हैं और हर यूनिट के पास जो होता है वो अपना एक हीम ग्रुप होता है जिसके साथ जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है। जैसे ये हीम ग्रुप जो होता है ये नॉर्मली आपका हीमोग्लोबिन ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये जो रेड कलर का हीमोग्लोबिन होता है ये सेल्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर होता है। अब हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन होती है वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन के प्रेशर के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो ब्लड की, तो ब्लड के अंदर जो होता है वो 20 मिलीलीटर जो होता है वो ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रैवल कर रही होती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर आपका ब्लड जो होगा वो प्रॉपरली फुली सैचुरेटेड होगा तो हीमोग्लोबिन 98% जो है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर कैरी करेगी और उस 98% का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर जो है वो 19.6 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो ट्रैवल कर रही होगी। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी करती है उसके अंदर भी जो होता है वो सर्टेन फैक्टर्स ऐड करते हैं। इनके अंदर जो होता है वो 3 मेन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की से भी बाइंड करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की एबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करना शुरू कर देगी और वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगी इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो अक्सर आपने सुना होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बहुत हाई हो जाते हैं कमरे में तो लोग जो होते हैं वो दम घुटने से मर जाते हैं और उसकी जो है वो मेजर रीज़न यही है। फिर इसके बाद टेम्परेचर भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा हीमोग्लोबिन की एबिलिटी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की वो कम हो जाएगी।
तो इसलिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो उस टाइम पे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड करने की एबिलिटी जो होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीएच जब आपका डिक्रीज़ होता है तो डिक्रीज पीएच का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन के ज़्यादा होना, और हाइड्रोजन आयन के ज़्यादा होने की वजह से वो ऑक्सीजन को प्रिवेंट करती है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे। ये तो थी ऑक्सीजन की बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा तेज़ी से बाइंड करने की एबिलिटी रखती है, तो वो जो है वो 3 तरीक़ों से जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करती है। पहले वो ब्लड के अंदर एज 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है वो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड की डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ट्रैवल करती है। देन 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कंपाउंड क्रिएट करती है और इस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। फिर 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेट आयन के फॉर्म में बाइंड करती है। कार्बोनेट आयन बेसिकली कैसे बनता है कि ब्लड के अंदर जो वाटर होता है रेड ब्लड सेल में, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बोनेट आयन रिलीज़ करता है प्लस हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं। ये हाइड्रोजन आयन जब हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ बाइंड करता है तो वो H हीमोग्लोबिन पिगमेंट हाइड्रोजन का कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, और ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ये इसी फॉर्म में जो है वो प्लाज्मा के ज़रिए ब्लड में ट्रैवल करता है। तो इस तरीके से 3 मैकेनिज़्म के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड के अंदर जो होता है वो इजीली ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द सेल्स टू दी लंग्स। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन की बात करूँ तो आपके जो एट्रियल ब्लड होता है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हाई हो, वहाँ पे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होती है वो 50 मिलीलीटर होती है, जबकि जो वेन्स के अंदर ब्लड होता है उसके अंदर 54 होती है, विच मीन्स कि आपका जस्ट 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपके लंग्स के अंदर जो होता है वो लंग्स को लीव करके एयर के अंदर जाती है। तो इससे हमें कहना चाहिए कि आपका जस्ट जितनी भी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें से सिर्फ 4% कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाती है, बकाया सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारी बॉडी में रहती है। अब ये जो होता है इस तरीके से जो होता है वो आपकी ऑक्सीजन और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है और आपके सेल्स तक जो है वो ऑक्सीजन जो होता है वो प्रोवाइड कर रही होती है। थैंक यू।